नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे में। हम आप लोगों से शिक्षण कौशल के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने आप लोगों से शिक्षण कौशलों के बारे में चर्चा की थी और ये तीसरी वीडियो है शिक्षण कौशल की। इम्पॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भाई कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण तभी हो सकती है जब उसके क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना। तो ये पूछे जाते हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। और कई चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। पुनर्बलन कौशल क्या होता है, श्यामपट्ट लेखन क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है एक प्रकार का, ठीक है। और पुनरावृत्ति कौशल क्या है, फिर इन्हीं सब का एक समावेश कर दिया जाता है। तो एक जो है से अधिक जो है गतिविधि पूरी मतलब एक कक्षा बन जाती है, उसको पूरी तरीके से आप 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट की कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने आप लोगों से जो है उद्दीपन कौशल और क्या नाम है उसका व्याख्यान कौशल, ठीक है, इन सब कौशलों के बारे में चर्चा की। आज हम पुनर्बलन कौशल के बारे में चर्चा करते हैं। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आपको और ज़्यादा जो है बल दे दिया गया, ठीक, किसी भी चीज़ के लिए मतलब रीइंफोर्स कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बल दे दिया गया कि आप और अच्छा करें इस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे घर में कोई भी काम होता है या चलो ठीक है कोई काम नहीं होता है, आपके घर में कोई अंकल जी आए और अंकल जी ने कहा कि बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? तो कहा अंकल जी मैं 2nd क्लास में पढ़ता हूँ। तो कहा अच्छा, तो बेटा ये बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो कहा अंकल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। तो अंकल ने कहा अरे वाह शाबाश। तो अंकल जी जो थे उनका ये शाबाश कहना ये पुनर्बलन है, ठीक है। और एक चीज जान लो कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है, या कह लो एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। जैसे किसी भी काम को आप कर रहे हो और काम गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, ठीक है, छड़ी उठा ली जाती है, दंड दे दिया जाता है, तो वो क्या हो गया? वो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक। अब देखो पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनके प्रस्तुतिकरण या हटने से क्रिया के होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब आप कोई काम अगर जो गलत होने वाला हो, ठीक है, वो गलत उसके लिए डांट पड़ गई तो वो काम गलत नहीं होगा, ठीक है, भाई संभावना बढ़ गई ना। अब कोई काम अगर जो आप अच्छा कर रहे हैं उसके लिए आपको कह दिया गया तो आप और अच्छा करने का प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों में। तो बस वही चीज़ है, यानी काम को अच्छा करने के लिए, ठीक है, और काम को बुरा होने से गलत होने से या बुरा होने से बचाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वही पुनर्बलन होती है। क्या? स्किनर के मतानुसार शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित हो जाता है, ठीक है। अगर जो किसी भी चीज़ में बहुत बढ़िया वाह, ठीक है, ना बोलो, केवल सिर हिला दो, ठीक है। उत्तर को स्वीकार कर लिया, उसने पूछा सर होता है? होता है, ठीक है, और उसकी प्रशंसा कर दी, वाह बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये पुनर्बलन है। और ये किसके? स्किनर के मतानुसार है। पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, हमने बताया था। एक धनात्मक यानी पुरस्कार प्रशंसा शाबाशी दे दी गई, ठीक है, दूसरा ऋणात्मक डांटना फटकारना आदि, ठीक है। यही कौशल है और इसका कक्षा में इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका प्रयोग किया जाता है क्लास के अंदर जब प्रश्न पूछे जाते हैं, जब आप कोई पैराग्राफ खत्म करते हैं, जब आप कोई सब्जेक्ट विषय वस्तु खत्म करते हैं, कोई पाठ खत्म करते हैं, उसमें उत्तर पूछते हैं, उस जो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं उसके दौरान जो आप शाबाश बहुत अच्छे, नहीं हमने ये पढ़ाया था, गधे कहीं के, जो डांट देते हैं, ये सारी चीजें क्या है? यही पुनर्बलन है, ठीक है। श्यामपट्ट लेखन देखो एक शिक्षक के लिए सबसे अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और ये कह लो कि शिक्षक का सच्चा मित्र है कौन? श्यामपट्ट। हालांकि अब नहीं है, ठीक है, अब तो व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, मार्कर आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये सच्चे मित्र हैं। क्यों सच्चे मित्र हैं? क्योंकि जो भी व्याख्या करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको बनाना है दिखाना है बच्चों को वो आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक। तो श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है? प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वह श्यामपट्ट प्रयोग में दक्ष हो, यानी श्यामपट्ट को लिखना अच्छे से आता हो, ठीक है। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण श्रवणेंद्रियां मतलब कान सुनने वाली चीजें, ठीक है, नेत्रेंद्रियां यानी देखने वाली आंखें आपकी, ये चक्षु जिनको कहा जाता है, ठीक है, दोनों सक्रिय रहते हैं, ठीक है, और जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ जाती है। यानी अगर जो लिखा हुआ है तो आप देखेंगे बड़े गौर से, अच्छा गुरुजी ये लिखे हुए, वाह बड़ी बढ़िया राइटिंग है, बहुत अच्छा चित्र बनाया सर ने, मजा आ गया देखने में, अट्रैक्शन हो रहा है, आकर्षण हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। तो बोधगम्यता यानी आप सीख रहे हैं उससे,
ज्ञान की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा ज्ञान एकत्र हो जाता है। इससे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कह सकते हैं। जो आप शिक्षण दे रहे हैं, जो आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, उसका विकासात्मक यानी विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहे हैं। किसकी वजह से? श्यामपट्ट की वजह से। श्यामपट्ट न हो, हम ना लिखें, हम केवल बोल के चले जाएं, आपको लेक्चर दे दें तो आप ऐसे सुन के चले जाएंगे जैसे मुरारी बापू की कथा है, ठीक है, ऐसे सुने आप चले गए, काम खत्म हो गया। आपसे हम पूछ ले कि प्रथम सोपान में हमने आपको कौन सी चर्चा की थी, किस जो है भगवान के बारे में बताया था, कौन से ईश्वर के बारे में बताया था? पता नहीं गुरुजी कौन से ईश्वर के बारे में बताया था, लेकिन हम पूछ लें आपसे कि हमने माइक्रो टीचिंग आपको पढ़ाई थी, वो वीडियो दिया था तो उसमें हमने आपको कौन सी चीज़ बताई थी, तो आप तुरंत खोलोगे, देखोगे हाँ ये बताया था गुरुजी ने। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ था, ठीक है। बस यही चीज़ है श्यामपट्ट लेखन कौशल जो होता है। हाँ, एक चीज़ और है, श्यामपट्ट लेखन सुंदर होना चाहिए, सुलेख होना चाहिए, ठीक है, अच्छा लिखा होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए और त्रुटि नहीं के बराबर होनी चाहिए। और नहीं के बराबर क्या, ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक की पहचान है कि वो त्रुटियां ना करें। पुनरावृत्ति कौशल, पुनरावृत्ति कौशल क्या है? शिक्षण कार्य जितना कितना सफल रहा, ठीक है, इसका मापन करना बहुत आवश्यक है। और मापन कैसे किया जाता है? जो अभ्यास प्रश्न आप देंगे कि आपको हमने जो है भारत देश पढ़ाया, आपको उत्तर प्रदेश राज्य पढ़ाया, आपको उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था पढ़ाई, आपको भारत की कृषि व्यवस्था पढ़ाई, भारत में विभिन्न जलवायुओं के बारे में पढ़ाया, भारत के विभिन्न महासागरों के बारे में पढ़ाया, भारत के नहीं, विभिन्न महासागरों के बारे में पढ़ाया, भारत की विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ाया, ठीक है, तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ाया। अब उसके बाद में आप पूछना शुरू कर दो गुजरात कौन से तटीय प्रदेश से आता है, ठीक है, या ये कह दो कि पोरबंदर नामक जो बंदरगाह है वो किस उसमें है, ये कुचितोरिन कहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसी चीजें तो आप जो है ये क्या है, ये अभ्यास प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इसी को पुनरावृत्ति कौशल भी कहा जाता है, यानी जो हमने पढ़ा है, जो हमने आपको पढ़ाया है, उन्हीं सब चीजों की पुनरावृत्ति करवा देना, यानी रिपीट करवा देना, दोहरवा देना, ठीक है। इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों और तथ्यों को दोहरवाया जाता है, वही दोहरवा दिया जाता है, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी रहता है, ठीक है। देखो, अधिगम जो लर्निंग हुई है, जो सीखा है बच्चे ने, वो स्थायी हो जाता है और स्थायी होने के साथ साथ क्या होता है, त्रुटि रहित भी हो जाता है। तो यही इसी को देखो, एक और भी चीज लिखी हुई है, पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्थायीकरण कौशल क्या है, तो घबराइएगा नहीं किसी भी तरीके से कि घबरा गए, अरे ये क्या आ गया, स्थायीकरण कौशल तो गुरुजी ने बताया नहीं था। तो पुनरावृत्ति कौशल को ही स्थायीकरण कौशल कहा जाता है, यानी जो ज्ञान मिला है, जो चीजें आपने सीखी हैं, उन्हीं चीजों को वापस दोहरा दिया जाए, यानी पुनरावृत्ति कर दी जाए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर जो क्लास थर्ड में है, फोर्थ में चले गए, ठीक है, तो फोर्थ में आपकी किसी बुक में लिखा हुआ कि पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न का मतलब जो पीछे आप पढ़ के आए हैं क्लास थर्ड में, उन्हीं की पुनरावृत्ति की जा रही है। या थर्ड से फोर्थ में चले गए, फोर्थ से फिफ्थ में चले गए, तो पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो पिछले पाठ पढ़ाए गए हैं, उन पाठों का दोहराया जाता है, उनके याद करवाने के लिए, वो स्थायी हो जाए हमारे, ठीक है। यहाँ तक बातें मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होंगी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके बाद में एक दिन हम जो है एक क्लास या 2 भी हो सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं, अब ये तो मैटर देखने पे पता चलेगा, समावेशी शिक्षा की बात कर लेंगे। समावेशी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके कोर्स में है और पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ तक बातें मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, परेशानी, गम नहीं होना चाहिए, खुशी हो बहुत अच्छी बात है। अगर गम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। आपका अपना चैनल है एग्जाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार स्नेह दुलार अपना दिखाते रहिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।